हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। तो जैसा कि आप लोग पिछले टर्न पे क्या पढ़ रहे थे, लाइव प्रोसेस चैप्टर, है ना। तो आज भी हम लोग उसी में अभी चलेंगे आगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है ना। लाइव प्रोसेस। अब लाइव प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस था वो फुल कंप्लीट हो गया था, है ना। आपने फैक्टर इफेक्टिंग भी पढ़ लिया था फोटोसिंथेसिस के। इसके बाद क्या क्या बनता है उसमें, स्टार्च बनता है ना, क्या क्या नीड ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली थी। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी कि एनिमल्स में चलेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? अमीबा। और अमीबा के बारे में आप जानते होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल रहती है, ठीक है। चलने फिरने के लिए इसके पास पैर वैर होते नहीं हैं, जैसे हमारे पास पैर है, और पकड़ने के लिए हाथ है ना, पिकिंग के लिए हाथ है, मारने के लिए भी हाथ पैर दोनों हैं, थप्पड़, है ना, जिससे भी मारना चाहो। तो अब क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन कैसे की, इसके पास माउथ भी नहीं है ना, इसके पास अच्छा हमारे जैसा मुंह भी नहीं है कि अपन मुंह खोला, रसगुल्ला देखा, जितना बड़ा रसगुल्ला उतना बड़ा मुंह, खा के ख़त्म कर दिए, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम अमीबा को यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसका कोई भी शेप आप बना लीजिए। ये अमीबा बन गया है और इसके अंदर इस तरीके से एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये है न्यूक्लियस। अब बेटा क्या होगा, अचानक से इस अमीबा को यहाँ पे एक फूड पार्टिकल दिख गया। क्या दिख गया? एक फूड पार्टिकल। ये इसका फूड पार्टिकल है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है। अब क्या करेगा, अमीबा के पास पैर तो है नहीं, जो दौड़ के जाएगा और फूड को देखेगा भाई हमसे छोटा है ना, छोटे को तो सभी मारते हैं, तो छोटा है और दौड़ के जाके उसको पकड़ ले, है ना। तो वो ऐसा तो नहीं करेगा। तो क्या होता है, इसके पास कुछ स्यूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया तो सभी जानते हो, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब पैर। जो पैर बन के बिगड़ जाए यानी कि बने और नहीं ख़त्म हो जाए, तो ऐसे पैर को हम क्या बोलें? स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया जो रहते हैं इनके थ्रू ये इसकी तरफ घूमेगा। अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा देखते हैं ज़रा। मान लेते कुछ इस तरीके का बन गया है ना। अब ये एक सेकेंड, थोड़ा सा अलग बन गया है। फूड किधर है? हाँ इधर है फूड। पहले फूड बना ले, है ना। मान लो फूड की तरफ भाग रहा है तो फूड बनाना चाहिए ना पहले। ये फूड बना लिया हमने, ये अमीबा बन गया और ये जो है फूड की तरफ भाग रहा है बेटा, ठीक है, तेजी से। अब ये क्या होगा, स्यूडोपोडिया ये बने और अगली कंडीशन में इसने फूड को इनगल्फ किया। देखो किस तरीके से फूड को इनगल्फ कर लिया आपने अंदर। ये फूड यहाँ आ गया, इसके फूड जो है वो यहाँ आ गया, इसका न्यूक्लियस ये है। और उसके अगले कंडीशन में क्या होगा, एक फूड वैक्यूल इसके अंदर बन जाएगी। अगली कंडीशन में ये स्यूडोपोडिया ख़त्म हो गया बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन गई, इसके अंदर ये फूड है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल है। अब फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला गया, इसके अंदर स्टमक तो है नहीं, है ना, आपको पता ही है स्टमक तो है नहीं। इसने डायरेक्ट एनिमल को क्या कर लिया, खा लिया है ना, डायरेक्ट इनगल्फ कर लिया है। तो क्या होता है कि इसमें जो ईटिंग होता है इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, इसमें सेल ने किसी चीज़ को खा लिया। एक्चुअल में इंडोसाइटोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, आप लोग पढ़ चुके हो 9th में इंडोसाइटोसिस, ठीक है। इंडोसाइटोसिस में दो आप टाइप पढ़ चुके हो, एक फैगोसाइटोसिस और दूसरा है बेटा पिनोसाइटोसिस, ठीक है, ओके। तो
इसको फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं हम लोग सेल ईटिंग, क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। कोई लिक्विड मटेरियल अगर इनगल्फ करे ये सेल, तो इसे हम लोग सेल ड्रिंकिंग यानी कि पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। और अगर सॉलिड ले तो सेल ईटिंग। कंफर्म? तो ये क्या कर रहा है, इस फैगोसाइटोसिस के थ्रू इस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड ले लिया। अब फूड वैक्यूल बन गई। ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या है? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा इस पे क्या होंगे? एक्ट करेंगे। जो भी फूड आया है वो उस पे एक्ट करेंगे। तो क्या होगा बेटा? देखो जरा, डाइजेस्टिव एंजाइम act on food particle and digest it। इसे डाइजेस्ट कर देंगे। मतलब फूड पार्टिकल में वो जब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होंगे, उस पर मिलेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा? फिर सॉल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव पार्ट आर एसिमिलेट। अब वो एसिमिलेट कर लिया यानी कि बॉडी में जहाँ उनकी ज़रूरत होगी उसको ले लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? जब एसिमिलेट मतलब जो भी डाइजेस्ट हो गया उसको इनटेक कर लेगी बॉडी। यहाँ एब्जॉर्प्शन का काम तो है नहीं भाई, यहाँ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन होएगा ही नहीं। एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं जब बॉडी के किसी कैनाल में, एक कैनाल होती है उसके अंदर फूड जा रहा है और डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, यानी कि बॉडी के एक हिस्से से जा रहा है, एक पोर से जा रहा है और दूसरे पोर से बॉडी से बाहर निकल जा रहा है ना। जैसे कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, देखो माउथ, एक ऊपर ओपनिंग माउथ है और नीचे की ओपनिंग क्या है? एनस, है ना। दो ही तो ओपनिंग है, एक छोर की माउथ है और एक छोर के एनस। लेकिन यहाँ पे ऐसी ओपनिंग कोई है ही नहीं, ना माउथ है ना एनस। कंफर्म? अब क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, जो सोल्यूशन है उसी में से सब्सटेंस ले लिए गए, अपना यूज़ कर लिए गए। एसिमिलेट मतलब यूज़ करना, एसिमिलेट का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल फूड, ठीक है, पार्टिकल। सिंपल फूड पार्टिकल्स को बॉडी में यूटिलाइज कर लिया जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। अब कुछ पार्ट जो होगा, कुछ पार्ट, क्या हम जितना भी खाते हैं सब का सब डाइजेस्ट और एसिमिलेट हो जाता है? नहीं होता है। कुछ अनडाइजेस्टेड एंड नॉन एसिमिलेटेड पार्ट को हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ये वर्ड लिखेंगे कि अनडाइजेस्टेड food remove from body, ठीक है। रिमूव फ्रॉम बॉडी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन, ठीक है। इनटेक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेस्ट करना। जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है? इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, यहाँ पे इंजेस्ट किया जा रहा है फूड पार्टिकल्स को, है ना। फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे डाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर की इंट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सेल के बाहर, है ना। तो हमारी बॉडी में कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। देखो सेल के अंदर फूड नहीं जाता है। फूड जो होता है वो डाइजेशन कहाँ हो रहा है? एक कैविटी, एक माउथ जो है वो पाइप है, उसी पाइप में भी फूड जा रहा है। क्या फूड सेल के अंदर जाता है हमारी बॉडी में? नहीं, वो तो एब्जॉर्ब होने के बाद जाता है, डाइजेशन में नहीं जाता है। तो बड़ा इस टाइप के ये जो डाइजेशन तो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर। कैसा? इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, मतलब ये हो गया
और हमारी बॉडी में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर डाइजेशन होता है। कंफर्म। तो अमीबा में 4 ही प्रोसेस होते हैं, कौन सा, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन और इजेशन। नोट डाउन करें। तो अब हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है बेटा, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके का होगा, है ना। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स कैसा इंडिविजुअल है, ऑटोट्रॉप्स है हेटेरोट्रॉप्स। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन कैसा है बेटा, हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक है। कामा कैसा है, कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स या ओमनीवोर्स, कैसा है, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक हो गया, ओमनीवोर्स हो गया, और कैसा है, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन के न्यूट्रिशन की, तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए। ठीक है, क्या क्या, देखो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ए नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, प्रोटीन, प्रोटीन। तीसरे नंबर पे फैट, चौथे नंबर पे विटामिन्स। ठीक है, पांचवें नंबर पे H2O वाटर, इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है बेटा, तो ये 5 इंपॉर्टेंट हैं जो ह्यूमन बींग्स को फूड में चाहिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स, मिनरल और H2O वाटर भी चाहिए। इन सभी को छोड़ करके, है ना, यानी कि ये तो चाहिए, है ना, इसके साथ ही साथ एक और चीज़ चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं रफेज। क्या बोलते हैं, रफेज। रफेज बेटा क्या होता है कि ये एक्चुअल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ये जो रफेज होता है ये फाइबर्स होते हैं, दीज आर फाइबर्स, फाइबरस फूड, है ना। मतलब जैसे आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारे वो बिस्किट आ गए, फलाने का बिस्किट, ढिकाने का बिस्किट। तो मैदा वाला बिस्किट मत खाइए, आटा वाला खाइए, उसमें ज़्यादा फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करते हैं, ये क्लीन इंटेस्टाइन को बराबर क्लीन रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बाई चांस आप डेली मैदा या इस टाइप से कोई चीज़ खाते रहेंगे, है ना, तो आपकी इंटेस्टाइन की सफाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर। मतलब इंटेस्टाइन के अंदर कोई अगर फूड पार्टिकल चिपका हुआ है तो वो निकलेगा नहीं बाहर, बाई चांस, ऐसा मान लो। लेकिन अगर फाइबरस फूड, जैसे कि आप सैलड वगैरह होता है, ठीक है, तो फाइबरस फूड मतलब क्या हो गया, सैलड। क्या हो गया, सैलड। तो फूड में, अपने खाने में सैलड अगर आप इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा बेटा, आपका इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा। फॉर हेल्दी इंटेस्टाइन हेल्दी इंटेस्टाइन रहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है फूड के साथ लेना, है ना। तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, कंफर्म, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग पढ़ेंगे कि इस ह्यूमन बींग्स की एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से बनी होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसे थोड़ा सा है नोट डाउन कर लें, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना। ह्यूमन बींग्स लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझदार हैं। देखो, किसी भी ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। कौन से बेटा, ये 2 पार्ट कौन से देखते हैं जरा। एक होता है बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ऐसा वो रास्ता जिससे फूड होके पास आउट होता है, मतलब फूड पास आउट होता है, उसे डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं।
अब बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक अगर एक रास्ता है उससे फूड जा रहा है, उसको डाइजेस्ट करना है तो क्या चाहिए हमको? एंजाइम्स चाहिए, है ना। और एंजाइम्स अगर चाहिए तो एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ग्लैंड से। तो देखते हैं जरा, उसके लिए क्या होना चाहिए? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एक डाइजेस्टिव ट्रैक है और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। चलो जरा पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? माउथ, है ना। क्या आएगा? माउथ। सबसे पहले माउथ आता है, फिर सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? माउथ के अंदर जाते हैं। अगर हम माउथ के अंदर जाएं, ये स्लिट लाइक ओपनिंग है, स्लिट यानी कि दरार जैसा। आप माउथ को देखो, दरार जैसा दिखता है। अगर बंद कर लो आप माउथ, तो आपको ओठों के पास एक दरार दिखेगी। दरार मतलब खांच, जैसे नहीं दीवार चिटक जाती है आपकी, दीवार में से दरार आ जाती, तो ऐसे दरारी जैसा दिखता है। स्लिट लाइक ओपनिंग होती है माउथ, है ना। इट इज़ गार्डेड बाई अपर लिप एंड लोअर लिप। ये अपर लिप से गार्ड है और लोअर लिप से, है ना। क्या भाई, माउथ अपन बंद करना तो लिप्स बंद कर लें, कंफर्म। तो माउथ हो गया। इसके बाद क्या होता है? फिर अंदर जाएंगे तो हमको मिलेगा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अंदर हम जाएंगे तो बक्कल कैविटी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बक्कल कैविटी क्या है ये भी जान लो। जो अंदर आप खोखली जगह देख रहे हो, जहाँ पे टंग है, टीथ है, इसके बाद ऊपर हार्ड पैलेट है। पैलेट में तो समझते हो, हाँ, ये जो ऊपर टफ है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बक्कल कैविटी हो गया। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? जब और हम बक्कल कैविटी के आगे जाएंगे हल्का सा नीचे की तरफ, तो हमें मिलेगा क्या? फेरिंग्स। क्या मिलेगा? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं एक्चुअल में। जब एक तरफ नोज़ खुलती है जाके, नोज़ भी तो इसी फेरिंग्स में खुलती है। नोज़ जो होती है, कभी कभी आपने देखा होगा, अचानक से आप पानी पी रहे होते हैं, अचानक से पानी उल्टा आ जाता है और नाक से पानी निकलने लगता है। होता है ना, बहुत बार होता है ना। अब नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। तो नोज़ भी इसी फेरिंग्स से कनेक्टेड है, हमारा माउथ भी उसी फेरिंग्स में जाता है, और हमारा जो गला है यानी कि जो आवाज़ है, जिससे आवाज़ आ रही है, जो लंग्स हैं, वो भी उसी से कनेक्टेड है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, है ना। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद 4th नंबर पर फेरिंग्स से नीचे जाएंगे तो एक लंबी सी एक ट्यूब होती है, वो पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग है। अगर हाइट ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, अगर कम है तो कम रहेगी, है ना। यहाँ से और यहाँ तक क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस के नीचे हम लोग 5th नंबर पे जाएंगे तो ओसोफेगस ओपन्स इनटू अ ब्रॉड पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टमक। क्या बोलेंगे? स्टमक में खुलेगी जाके, ठीक है। स्टमक में खुलेगी, और स्टमक के बाद फिर आएगा 6 नंबर पे स्टमक ओपन्स आउट इनटू द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन में 2 पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लगभग होती है 6.25 मीटर की, 6.25 मीटर, है ना। और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये लगभग 1.5 से लेकर के 1.8 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो देखो, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फिर ये जब पर लंबी है और ये छोटी है तो इसका स्मॉल होना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे आगे डिटेल में क्यों ऐसा होता है। इंटेस्टाइन हो गया बेटा। इसके बाद फिर 7th नंबर पे आएगा, क्या आएगा? एनस। क्या आएगा? एनस। इंटेस्टाइन के बाद डायरेक्ट फूड एनस, और एनस के थ्रू फूड बाहर निकल जाएगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलेगा, कंफर्म। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई पार्ट होते हैं, समझ रहे हो ना। कौन कौन से ज़रा देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं। 3 पार्ट यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन कौन से? डुओडिनम, इसके बाद इलियम, सॉरी जेजुनम, पहले जेजुनम आएगा, जेजुनम, और तीसरा आता है इलियम, ठीक है। इसी तरीके से बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट होते हैं, उनको भी लिख देते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? सबसे पहले तो सीकम
सीकम, डायग्राम में ये सब पढ़ लेंगे, सीकम CEA सीकम, फिर इसके बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, ठीक है, और रेक्टम के बाद एनस तो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या हो गया? डाइजेस्टिव ट्रैक। इसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। इसमें ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपका सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड बेटा जो सलाइवा सिक्रीट करती है, जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है ना, जो फूड को ऐसे नरम बनाता है और उसके साथ मिक्स होता है, उसे हम सलाइवा बोलते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। फिर सेकेंड नंबर आता है बेटा, सेकेंड नंबर आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड डायरेक्ट स्टमक में अटैच रहेगी, स्टमक की वॉल में ही, उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे अलग से लिखे दे रहे हैं, है ना, वैसे एसोसिएटेड उसी से है बट लिख दिया हमने। थर्ड नंबर है लीवर, लीवर। फोर्थ नंबर है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। और फिफ्थ नंबर है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, है ना। तो ये सारी ग्लैंड्स हैं जिसमें अलग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डायरेक्ट एसोसिएटेड है, डायरेक्ट उसी में अटैच है, वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और जो अलग से ट्यूब के थ्रू उस इंटेस्टाइनल या एलिमेंट्री कैनाल में आके खुली आके, वो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। कंफर्म? नोट डाउन करो इसको। तो अब हम लोग एक डायग्राम देखेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप लोग भी उसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये टंग है, ठीक है, ये पैलेट होगा, पैलेट के पीछे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये डायग्राम ऐसे जाएगा और इस तरीके से ऐसे यहाँ से दो पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। हमें इस लास्ट वाले पीछे वाले पार्ट से मतलब है, और ये पार्ट जाके एक बड़े से डिस्टेंसिबल पार्ट में खुल जाएगा जाके, कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद फिर ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करेगा और मूव करने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का डायग्राम निकलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने बनाया है और ये डायग्राम इस तरीके से आएगा और यहाँ पे बहुत बार कॉइल्ड हो जाएगा इस तरीके से, और कॉइल्ड होने के बाद इसमें खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से खुल गया। तो अब देखेंगे ज़रा यहाँ पे किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहले आप माउथ देख रहे हो, माउथ। इसके बाद ये बक्कल कैविटी है, यहाँ पे ये बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी है ना। इसके बाद यहाँ पे बक्कल कैविटी में यहाँ पे आप देखोगे अंदर इस तरीके से, दीज आर द टीथ, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है। ये आपका टंग प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये टंग हो गया। आगे ये जो देख रहे हो इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये हो गया बेटा विंड पाइप, विंड पाइप। और पीछे की तरफ ये है फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप, है ना, फूड पाइप, जिसे हम लोग गलेट बोलते हैं, गलेट,
GULLET। और जैसे विंड पाइप है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। कंफर्म। अब बेटा ये फूड पाइप है, यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इस एरिया पे, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। अब आप फेरिंग्स में देखो, ये नोज आपकी आके ओपन हो रही है, यहाँ पे ये नोज है, ये आके ओपन हो रही है यहाँ से। डायग्राम थोड़ा सा दूसरे कलर से, ये नोज जा रही है और ये नोज यहाँ पे ओपन हो रही है आके, ठीक है। ये ओपन हो रही है इस एरिया में। फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं। एक बेटा नैज़ोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स, समझ रहे हो ना? देखो सबसे पहले जहाँ नोज ओपन हो रही है आगे, यहाँ पे ये नैज़ोफेरिंग्स है, जहाँ पे ये माउथ ओपन हो रहा है ये ओरोफेरिंग्स है, और ये जहाँ पे ओपन हो रहा है मतलब ये इस एरिया, यानी कि ये विंड पाइप जहाँ पे ओपन हो रहा है, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, इसीलिए हम उस एरिया को हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप नहीं भी याद करेंगे तो डजंट मैटर, ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे फेरिंग्स की एक खास बात है बेटा, इस जगह से फूड और एयर दोनों कॉमन पास होते हैं। देखो नोज से एयर आएगी तो इसमें चली जाएगी इस तरीके से, ऐसे विंड पाइप में, और फूड आएगा तो फूड पाइप में। अब ये जो, इसे हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस, ठीक है। ये ओसोफेगस दिख रहा है, ये स्टमक आ गया। स्टमक, इसे हम लोग स्टमक बोलते हैं, स्टमक या गैस्ट्र बोलते हैं। गैस्ट्र, क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्र, ठीक है। इस स्टमक में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो दिख रहा है फंडस, वैसे 4 पार्ट होते हैं। फंडस, ये फंडस है। इसके बाद ये है कार्डियक, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो बॉडी है, ये, और ये जो लास्ट वाला पार्ट बचा ये पैलोरिक है। क्या है? पैलोरिक, इधर लिखेंगे अपन इसको। ये जो स्टमक दिख रहा है ये कौन सा है? पैलोरिक, ठीक है। तो टोटल कितने स्टमक पार्ट हो गए? सबसे ऊपर वाला फंडस, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट जो है जहाँ पे आपका ओसोफेगस ओपन है, ये कार्डियक है, कार्डियम लिखा है यहाँ पे, इसको कार्डियक कर लो, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक। और पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो बॉडी है, और ये जो पार्ट इधर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पैलोरिक। कंफर्म? वेरी गुड। चलो अब देखते हैं जरा, ये जो ओपन हो रहा है यहाँ पे जो ओपन हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, ये इतना पार्ट है आपका डुओडिनम। और इसी डुओडिनम में यहाँ पे एक ग्लैंड आके ओपन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। ये आपका पैंक्रियाज है। आप थोड़ा बड़ी जगह में डायग्राम बनाइए। ये पैंक्रियाज हो गया। ये पैंक्रियाज इसी ड्यूडेनम में आके ओपन हो रहा है। ड्यूडेनम के बाद फिर यहाँ पे आएगा जेजुनम, क्योंकि ये नीचे जा रही है ना, ऐसे कॉइल्ड हो जाएगी। जेजुनम के बाद ये है इलियम, यहाँ पे ये हो गया इलियम हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखो, अब आता है ये एरिया, ये जो दिख रहा है, ये वाला है, ये जो दिख रहा है डायग्राम, इसे हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे लिख रहे हैं आप, ये जो एरिया छोटा सा एक इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा ये कोलन है, इसे हम लोग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन, ठीक है। कंफर्म? ये कोलन हो गया। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपको अलग से बताया मैंने, ये लाइन आ रही है यहाँ से और इसको रिप्रेजेंट कर रही है आगे। ये कोलन हो गया, ये यहाँ पे कोलन, ठीक है। और ये रहा एनस। क्या हो गया? एनस। कंफर्म? अब कुछ वॉल्व होते हैं, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है ना। ये सब वॉल्व हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल का, जो माउथ से लेकर के और एनस पे जाके एंड हो रही है, और किसमें क्या क्या है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नहीं बनी है ना, आगे अगले डायग्राम्स में बनेगी। यहाँ पे एक लीवर और गॉल ब्लैडर भी शो करना है, तो वो हम अगले डायग्राम्स में डालेंगे। अभी ये नॉर्मल सा डायग्राम आप लोग नोट कर लें।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करें, देखें, क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसी डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी जुटाइए, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।